बरेली में टपरी डिस्टिलरी से जुड़े करीब 35 करोड़ रुपए के शराब टैक्स चोरी घोटाले ने बड़ा मोड़ ले लिया। गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के बाद सहारनपुर पुलिस और एसओजी ने बारादरी पुलिस के सहयोग से ग्रीन पार्क इलाके में शराब कारोबारी और गैंगस्टर नीरज जायसवाल के घर दबिश दी, लेकिन वह फरार मिला। छापेमारी से इलाके में हड़कंप मच गया। बरेली में कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे को देखते हुए प्रशासन ने कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों का समय बदल दिया है। डीएम के निर्देश पर बीएसए डॉक्टर विनीता ने आदेश जारी कर स्कूलों का संचालन सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक करने के निर्देश दे दिए हैं। यह आदेश सभी बोर्डों के मान्यता प्राप्त और एडेड स्कूलों पर लागू होगा। बरेली में ई रिक्शा कंपनी की डीलरशिप दिलाने के नाम पर करीब 6 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि खुद को कंपनी से जुड़ा बताने वाले व्यक्ति ने 20% मुनाफे और ट्रेड कोड और सर्विस सेंटर खोलने का झांसा देकर रकम हड़प ली। गाड़ियां बिकवाने के बावजूद न तो मुनाफा दिया और न ही जमा पैसा लौटाया गया। बरेली में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने लगातार कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों से स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों मामलों में लाखों रुपए की स्मैक भी बरामद की गई है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत देते हुए ऐलान किया कि अब लघु और सीमांत किसानों को मात्र 6% ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत यह ऋण सहकारी ग्राम विकास बैंक के माध्यम से दिया जाएगा, जबकि मौजूदा 11.50% ब्याज और 6% के बीच का अंतर राज्य सरकार खुद वहन करेगी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अरावली पर्वतमाला को बचाने को राष्ट्रीय संकल्प बताते हुए कहा कि अरावली दिल्ली एनसीआर के लिए प्राकृतिक सुरक्षा का कवच है। उन्होंने चेतावनी दी कि अरावली का विनाश स्मॉग, बीमारियों और लोगों के पलायन को बढ़ाएगा, जिससे राजधानी की आर्थिक और सांस्कृतिक पहचान खतरे में पड़ जाएगी। नई दिल्ली में भारतीय रेलवे ने रेल यात्रियों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए 26 दिसंबर 2025 से ट्रेनों के किराए में संशोधन लागू करने का ऐलान किया है। रेलवे ने स्पष्ट किया कि 215 किलोमीटर तक की यात्रा पर किसी भी श्रेणी में किराया नहीं बढ़ेगा और उपनगरीय ट्रेनों और मासिक सीजन टिकट की दरें भी यथावत रहेंगी। मेरठ के गन्ना भवन में आयोजित किसान पंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों को अपने अधिकारों के लिए धरना और आंदोलन करना सीखना होगा, क्योंकि नतीजे संघर्ष से ही निकलते हैं। उन्होंने कहा कि जमीन और फसल किसान की है, लेकिन फसल का दाम तय करने की ताकत किसान के पास नहीं है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने रविवार को बड़ी संख्या में लोगों के साथ रामपुर जिले से वोट बचाओ संविधान बचाओ पदयात्रा का दूसरा चरण शुरू किया। इससे पहले वे अयोध्या से प्रयागराज तक पहला चरण पूरा कर चुके हैं। रामपुर पहुंचने पर संजय सिंह ने महात्मा गांधी की समाधि पर प्रार्थना की और जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नफरत की राजनीति से न तो देश बनेगा और न ही लोकतंत्र बचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम दौरे के दौरान डिब्रूगढ़ जिले में करीब 10,601 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अत्याधुनिक उर्वरक संयंत्र की आधारशिला कर रखी। यह संयंत्र सालाना लगभग 12 लाख मैट्रिक टन उर्वरक का उत्पादन करेगा, जिससे किसानों को सस्ती और समय पर खाद मिलने के साथ साथ क्षेत्र में औद्योगिक विकास और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।